जालना के जो नेर है देहात, यहाँ पर हम आए हैं। हमने यहाँ पर एमपीजी के सदस्यों से बात की है और आज हमारे साथ महाराष्ट्र के एमपीजी के महाराष्ट्र लेवल पर जो काम करते हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन। सर, आपकी जो एमपीजे जो एक संगठन है, इसके अंदर आपका समझो महाराष्ट्र लेवल पे आपकी पद? मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ। जी जी जी। सर, आज आप परतूर और नेर का दौरा किया आपने, तो आपने किस मुद्दे को लेकर यह परतूर का दौरा की? दरअसल मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस महाराष्ट्र एक ऐसा अधिवेशन करने जा रही है जो जलगांव में होने जा रहा है 11 फरवरी को। हम लोग कुछ देश के अहम इश्यूज़ को लेकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोशो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है और समाज के मुद्दों को लेकर के हम काम करते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा यूथ पढ़ लिख कर बेकार है, बेरोज़गार है, और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए उसकी अंदर जो आदतें हैं ख़राब बढ़ती जा रही है। चोरी चकारी करना, किसी का चैन लेकर भाग जाना, जेवरात लेकर भाग जाना, मोबाइल, पर्स, या इसके साथ साथ हम देखेंगे कि उनके अंदर नशाखोरी की आदत बढ़ती जा रही है और उनके अंदर देश के अंदर नफ़रत की भावनाओं को बढ़ा रहे हैं। और जहाँ पर नशाखोरी ज़्यादा हो रही तो नौजवान खोखला हो रहा है। हमें चाहते हैं कि देश का जो नौजवान है, यूथ है, वो स्ट्रांग रहे तो देश हमारा स्ट्रांग रहेगा। दूसरी बात ये कि हम देखिए शेतकरी हमारे आत्महत्या कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी तरफ नज़र करे, उनके लिए सब्सिडी दे, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। महिलाओं को आरक्षण तो है लेकिन इज्जत नहीं है। इवन पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या फौज हो गया या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर उनका लैंगिक शोषण हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे कड़क कानून बनाए जिसकी तरफ से औरतों को, महिलाओं को सुरक्षित किया जा सके। तीसरी चीज़ है कि हमारे देश के अंदर ये जो अल्पसंख्यक है, जिसमें क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जैन है और सिख है, इन लोगों के लिए भी हुकूमत को चाहिए कि अच्छे क़वानीन बनाए, इनके लिए अच्छा बजट दे, और जो कुछ पिछड़ापन है इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ स्पेशल कलम बनाकर इनको कामयाबी की तरफ लेकर जाए। इसलिए कि हम लोग अब इस वक्त विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे जिसके ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है कि हंगर इंडेक्स, भुखमरी में हमारा देश 125 की लिस्ट है, उसमें 111 नंबर पर है। लाखों लोग जो है 2 वक्त का खाना पेट भर के नहीं खा सकते हैं। हमारे पास गरीबी का दर बहुत नीचे आ चुका है, बेरोज़गारी का दर नीचे आ चुका है। हम कुछ ज़ाहिरी चीज़ों को देखकर डेवलपमेंट नहीं कह सकते। सड़कें बड़ी हो गई है या ऊंचे मॉल बन गए हैं या इंग्लिश स्कूल प्राइवेट आ गए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि देश तरक्की कर रहा है। हम चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों का, तमाम लोगों का तरक्की हो, यूथ का भी हो, किसानों का भी हो, महिलाओं का भी हो, और माइनॉरिटीज़ का भी हो, और आदिवासियों का भी हो। इसको लेकर के हमने टॉपिक रखा है समावेश, सर्व समावेश विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इनको लेकर हम ये काम कर रहे हैं। तो हम नेर में हो गया और परतूर में हो गया, जालना में हो गया, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के हमारे दौरे हो रहे हैं, जहाँ पर हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि 11 तारीख को, फरवरी की 11 तारीख को बड़ी तादाद में शरीक रहें। सर, आपने बात की है किसानों के ताल्लुक से, तो किसान के ताल्लुक से आपने एमपीजी की तरफ से कौन सी मुहिम चलाई अभी तक? शेतकरियों के लिए हमारे इससे पहले बहुत सारे मुहिम हुए हैं। ख़ासतौर पर उनकी आत्महत्याओं को लेकर के हमने उनकी समस्याओं को उजागर करने की कोशिश की कि जो मेहनत किसान करता है तो उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए। एक तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, और उसको जो पैसा मिलता है, कर्ज मिलता है, वो बगैर ब्याज का मिले। अगर उसको बगैर ब्याज का मिलेगा तो वो आसानी से अपने मसाइल को हल कर सकेगा। इसलिए कि बारिश होती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फसल चली जाती है, कम बारिश होती है तब भी फसल चली जाती है, तो 2-2 बार उसको पेरनी करना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। ये सब नहीं कर सकता है। इसके लिए सरकार से हम ये विनती किए हुए हैं कि वो उसके अंदर उनको सब्सिडी दे। दूसरी के उनको जो हमी भाव है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है MSP, वो बढ़ा करके दे। ये हमारी डिमांड थी। जी सर, आपने एक बात ये भी कही कि है कि अल्पसंख्यक के बारे में आप काम करना आपका समझो आपके मुद्दे है। तो अभी हम देखते हैं कि कई महाराष्ट्र के अंदर 1-1.5 साल हो, 2 साल हो चुके हैं, बच्चों को जो मुस्लिम माइनॉरिटी जो थी वो बंद कर दी गई है। तो इसके ताल्लुक से आपने क्या कदम उठाया है? ये जो माइनॉरिटी के लिए बच्चों को शिष्यवृत्ति मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी, इसके लिए हम लोगों ने सेंटर में इसके जो मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि ये ओवरलैप हो रहा है, ये कहीं और जाकर उनको मिल रहा है,
लेकिन अभी तक उन्होंने ये साबित नहीं किया, नहीं बता सके कि ओवरलैप कहाँ पर हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, क्योंकि एमपीजे एक प्रेशर ग्रुप है। हम प्रेशर के ज़रिए से कहना चाहते हैं कि हमारे पास इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक है, विशेषतः मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज है, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये बात आई थी कि मुस्लिम समाज शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, आर्थिक तौर पर है और सामाजिक तौर पर है, इसलिए उनको जो है रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनको किसी किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है, या ये कि रिजर्वेशन भी नहीं है या शिष्यवृत्ति नहीं। इसके लिए हमारी कोशिश जारी है, जारी रहेगी। सर आपके है तो मूवमेंट फॉर पीस ये राइट टू एजुकेशन पे काम करता है, राइट टू फूड पे काम करता है और राइट टू हेल्थ पे काम करता है। उसी तरह से हम देखेंगे कि ये जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, इन्होंने बहुत सारी ज़िला परिषदें, स्कूल उनकी लिस्ट में है जिनको बंद करना चाहती है, तो इसके बारे में आपको पता है क्या? जी बिल्कुल, हमको पता है कि सरकार ऐसे बहुत सारे स्कूलों को, जिसकी एक लिस्ट बड़ी तादाद है, वो बंद करना चाहती है। तो हम सबसे पहले आवाम से कहना चाहते हैं, जनता से कहना चाहते हैं कि तुम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, इसलिए कि इस वक्त सरकार प्राइवेटेशन की तरफ जा रही है, हर चीज़ प्राइवेट हो रही है। अगर आपने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया तो आप प्राइवेट स्कूल की फीस एफर्ट नहीं कर पाएंगे, और जहाँ पर बच्चे कम हो जाएंगे तो सरकार बहाना बनाएगी कि बच्चे नहीं हैं इसलिए हम उसको बंद कर रहे हैं, या किसी कंपनी को दत्तक दे रहे हैं। अब इसका प्रोग्राम दत्तक देने का, जब दत्तक दिया जाएगा तो उसको डेवलप करेंगे, वहाँ पर उन्होंने रंग लगाएंगे, कलर लगाएंगे, फोटोज़ लगाएंगे, फ़ैन लगाएंगे, गार्डन बनाएंगे। ये फ्री तो नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि भाई इसमें बच्चे पढ़ने आए तो फीस दे देंगे तो फिर आपका बच्चा अनपढ़ रहेगा, जाहिल रहेगा। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करके वो स्कूलों को बरकरार रखे। लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वहाँ पर भेजें और एमपीजे का साथ दे। तो ये थे हमारे साथ नांदेड़ से अल्ताफ सर, जिनसे हमने बातचीत की और उनसे जाना कि एमपीजी का किस तरह से काम चल रहा है। और आने वाले 11 तारीख को जलगांव के अंदर एक बड़ा अधिवेशन होने वाला है, उस ताल्लुक से भी उन्होंने जो परतूर है, नेर है, सेवली है, यहाँ पर जन जागृति का एक अभियान चलाया है। ठीक है।